सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। बुद्ध के पिता को जब ये मालूम पड़ा कि मेरा बेटा वैरागी होने चला है, तो उन्होंने एक दिन क्या किया, राजकुमार को एक ऐसे बड़े महल में पहुंचाया अपने यहां अकेला, और वहां कई हजार सुंदर कन्याओं को, स्त्रियों को उस भवन में छोड़ दिया। अकेले बुद्ध हैं वहां। बुद्ध के सामने वो नाच रही हैं, गा रही हैं, जो भी है जैसा भी है वो देख रहे हैं। वो दृष्टा बन के देखते रहे, एक से एक सुंदर लिखा है। अब बुद्ध देखते रहे। एक समय ऐसा आया, कुछ थकी, कुछ बैठी, कुछ लेटी, और आखिर में जाके सब सो गई। बुद्ध उठे और उठकर धीमे धीमे आगे चलने लगे। बुद्ध ने बड़े गौर से उन स्त्रियों को देखा। कोई किसी का मुंह खुला है, जोर जोर से खर्राटे ले रही है। कोई सो रही है पर आंख खुली है। किसी की नाक में से नाक बह रही है, किसी की लार निकल रही है, किसी के वस्त्र अस्त व्यस्त हैं, और ये सब देख रहे हैं बुद्ध। और बुद्ध मन में मुस्कुरा के कह रहे हैं, असली शरीर देखने को मिला। जिसको तुमने स्वांग रच रच के, जो सुंदर बना के ये कुछ घंटे पहले नाच रही थी, मुझे अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रही थी, दरअसल ये देह ऐसी है, ये देह बदबू, क्योंकि थक गई तो शरीर के पसीने से बदबू आ रही है। ये शरीर ऐसा है, असल में इस शरीर से क्या आपको मोह होना चाहिए। बुद्ध आगे बढ़ जाते हैं, और यही जीवन का सत्य है। हमें आगे बढ़ जाना है, आसक्तियों से, कामनाओं से। जो चीज आपको आकर्षित कर रही है, वो आपको जीवन भर आकर्षित कर ही नहीं सकती। वो क्षणिक है, और इस क्षणिक में अपने उस महान गंतव्य तक को हम ना अगर जा पाए, तो उस क्षणिक से हमारा सब खत्म हो जाए। ऐसा जीवन किस काम का। और बुद्ध हो जाते हैं। अपने छोटे से पुत्र को छोड़कर बुद्ध हो जाते हैं। लेकिन बुद्ध की जगह अगर उस बच्चे की मां होती, तो क्या वो बुद्ध हो सकती है? नहीं हो सकती। एक मां अपने नवजात को छोड़कर बुद्ध होने की परंपरा में नहीं जाएगी। वो पहले अपने बच्चे और अपने परिवार के लिए अपने जीवन को जीती है। किसी पुरुष के लिए बुद्ध होना आसान है, पर किसी नारी के लिए बुद्ध होना सर्वदा कठिन है। उसके बुद्धत्व तो उसके बच्चों के लाड़ प्यार, उनको आनंद देने, उनके जीवन को संवारने में है। और यही शक्ति, यही इस जगदम्बा का एक रूप है, जो जहां रहती है वो अपने जीवन को वहां लगा देती है, सड़ा देती है, लेकिन अपने मार्ग को सब कुछ वही मानकर जीवन जीती है। यह है भारत की नारी, जो कभी अपने लिए नहीं जीती। और क्षमा कीजिए, ये रोज किचन शुरू करने से पहले घर के हर सदस्य से पूछती है, क्या खाओगे, क्या बनाऊं। लेकिन ये कभी अपने स्वाद और अपने लिए नहीं बनाती। सोचिए आप, ये सबके स्वाद का ध्यान रखती है। ये सबके बिस्तर की चादरें घड़ी करने का ध्यान रखती है। ये सबके झूठे बर्तन मांजने का ध्यान रखती है। ये सबके सुख दुख का, सबके रोटी किसने खाई, किसने नहीं खाई, किसने दूध पिया, किसने चाय नहीं पी, सबका ध्यान रखती है। लेकिन इससे कोई पूछने वाला नहीं है कि तुमने क्या खाया, खाया कि नहीं खाया। इसलिए इसको शक्ति कहा गया है। यही तो शक्ति का प्रमाण है। एक पुरुष अपने ऑफिस से आया, वो कहता आज मुझे फीवर है, और वो आके लेट जाता है। स्त्री दौड़ी दौड़ी जाती है, गर्म अदरक वाली चाय बनाकर लाती है, टैबलेट लाती है, सर पे पट्टी रखती है, हाथ फेरती है,
किचन में दौड़ती है, किचन का काम करती है, फिर आके पूछती है कैसे हो, क्या है, सब चलता रहता है। दूसरे दिन वो कहता है आज मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं ऑफिस जाने की, वो लगी रहती है। वो ठीक हो जाता है, अपने काम में चला जाता है। एक दिन स्त्री को बुखार आता है, लेकिन आज तक समझ नहीं आया ये बुखार जो है इसके दो रूप कैसे हैं। मैं मां के चरणों में बस पूछना चाहता हूं। एक बुखार आता है, पुरुष चारपाई पे लेट जाता है, स्त्री सेवा करती है, और एक स्त्री को बुखार आता है और बुखार उसको आता उतने ही टेम्परेचर का है, लेकिन घर के सारे काम वो करती है, नियम से एक एक चीज करके रखती है। ये बुखार कैसा है? ये बुखार कैसा है? आज तक समझ नहीं आया साहब। बच्चों को टाइम पे भोजन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, और बुखार उतना ही है। उसको भी 104 था, इसको भी 104 है, मगर इस महिला के बुखार में सारे काम हो रहे हैं। पुरुष को बुखार आता है तो सारे काम रुक जाते हैं। यह है शक्ति, यह है जगदम्बा।